प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवन, उद्धार, शांति को देने वाले महान सामर्थी प्रेमी दयालु पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए पिता। आपने हम सबको फिर से आपके चरणों में, आपकी निकटता में, आपकी उपस्थिति में आने का मौका और अवसर दिया पिता, कि हम सब आप में सुरक्षित पाए जाते हैं और आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में बनी रहती है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पवित्र चरणों में बैठ सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हो उस जीवित और सामर्थी नाम के लिए जो हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन गए। प्रभु हमारे सब पापों को लेकर के प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस क्रूस पर बहे हुए लहू के लिए, उस लहू की सामर्थ के लिए। और धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की सामर्थ के लिए। धन्यवाद देते हैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए जो हमारे जीवन में लगातार कार्य करती है। और प्रभु आपके रूप में, आपके स्वरूप में, आपकी समानता में अंश अंश करके हमें बदलती जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज का ये समय प्रभु आपने फिर से हम सब भाई बहनों को इकट्ठा होने का मौका और अवसर दिया। आपके प्रिय लोग, आपके अभिषिक्त लोग, चुने हुए लोग पिता। और प्रभु एक एक दिन प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी माध्यम के द्वारा आपने हमें चुना है। और पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम यहाँ बैठ करके वचन की संगति करते हैं प्रभु, तो प्रभु हम में से हर एक उस वचन को अपने हृदय में बैठाए पिता, ताकि प्रभु हमारे जीवन में वचन 100 गुना फल लेकर के आए। और प्रभु आपकी पवित्र इच्छा, पवित्र योजना जो आपने मेरे लिए और हम सब के लिए तैयार की प्रभु, वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु सब बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। आज का दिन, आज का समय, जितने भाई बहन जुड़ते हैं पिता, सभी को आप आशीषित करें। सभी को अपने अनुग्रह में, आपकी दया में प्रभु बढ़ने दें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसी माध्यम के द्वारा प्रभु जितने लोग आगे भी इस जीवन के वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन को भी आप अनुग्रहित करें, आशीषित करें पिता। और प्रभु हर एक लोगों में यह सत्य फैलाया जाए पिता, सत्य का वचन जाए जाने पाए। और प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु हर एक प्रभु मानव जाति पर होने पाए पिता, की हर एक उस उद्धार स्वर्गीय की योजना को जाने, हर एक यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धार करता करके ग्रहण करे। और प्रभु इस पाप अंधकार संसार से प्रभु मुक्त होकर के, और प्रभु उस स्वर्गीय योजना में शामिल होने पाए। धन्यवाद पिता, आपके हर एक प्रिय अभिषिक्त लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके हर एक प्रभु जनों के लिए जो इस वक्त यहाँ पर हैं, जो नहीं है पिता, सभी को प्रभु आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ प्रभु। एक एक जीवन पिता आपकी दया, आपकी करुणा में बढ़ता चला जाए। हम में से हमारे बीच में किसी को भी प्रभु कोई भी रोग, बीमारी, समस्या है पिता, और प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की सामर्थ से हर एक बातें शिफा और चंगाई में बदले पिता। और पिता होने देना कि आपका आपके आपकी उपस्थिति हर एक जीवन में होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ सब बातों को आपके चरणों में रखता हूँ पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देता हूँ। और प्रभु इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। और एक आध कोई भाई बहन हमारे बीच में प्रार्थना करें। संबित भाई। हेलो। हाँ मैं प्रार्थना कर देता हूँ भैया। जी, प्रार्थना। है ना। हमारे जीवित दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, उस मसीह के नाम से तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु, और तेरे महान वचन के लिए प्रभु जी, जो आज बताए जाएंगे प्रभु। हमारी आत्मिक आंख और हमारी आत्मिक कान खुले प्रभु, और सब भाई बहन उस ज्योति में आ सके प्रभु जी, और उस ज्योति को बहुतों तक फैलाने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आशीष
और दया कर प्रभु जी, ताकि पूरे भारत में सब लोगों तक जो भटके हुए हैं प्रभु, उन सब तक वो उद्धार का मार्ग, वो जीवन का मार्ग सबको मिल सके प्रभु। ऐसी आशीष और दया चाहते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के महिमा नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग में दया कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। और अभी समय होगा हमारे बीच में कोई भी भाई बहन अपनी गवाहियों को रख सकते हैं, या जो भी वचन हम सीख रहे हैं इन दिनों में, उन वचनों को आप रख सकते हैं। अमित भाई। जी भैया। हाँ अमित भाई, कुछ शेयर करिए आज। पता चला दादा आएंगे। वही कांटेक्ट कर रहा था मैं अभी। अच्छा। जय मसीह भैया। जय मसीह की। अमित भाई के पास से आवाज आई, उनकी पत्नी है शायद। मैं भी प्रार्थना करूंगी छोटी सी। जी। हे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दी है पिता। आपके अनुग्रह और दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु आज हमारे मध्य रखे जाए प्रभु जी, उसके अनुसार हम अपने जीवन में लाने वाले हो पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार कार्य भी करे प्रभु जी, क्योंकि वचन पर सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसी आपकी दया चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रियजन भाइयों के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम इस मीटिंग में जुड़ पाते हैं परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, और सारी प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। 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 संतोषी बहन, आप कुछ गवाही को रखेंगे? जी भैया। जी धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए शुरू करिए। जी भैया। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ भैया कि मैं भी पहले लोगों की तरह अंधकार और पाप और मृत्यु में थी, पर प्रभु की बड़ी दया है जो मेरी माँ के द्वारा मैंने पवित्र बाइबल और परमेश्वर को जान पाई। मेरी माँ पहले विश्वास में थी, उसके द्वारा मेरी माँ जब आया करती थी मेरे घर में ना, तो बाइबल एक पुस्तक है उत्तम जीवन की खोज, उसको मेरे को दी, बेटा इसको पढ़ना ऐसे करके। तो पढ़ती तो थी, पर विश्वास नहीं था, यही सब मानसिकता थी कि ये लोगों का यही सब ईसाइयों का है, ऐसा ऐसा करके। सभी तरह बन जा रहे, सभी तरह। तो उसके द्वारा जब माँ आया करती थी तो बताती थी अपने वचन परमेश्वर का, तो सास और पति भी विरोध करते थे कि नहीं ईसाइयों का है, हम क्यों पढ़े, ऐसा वैसा करके। अब मैं तो पढ़ी नहीं हूँ भैया, मैं दूसरी बस पढ़ी हूँ, जी। लेकिन प्रभु की दया है कि मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ। और एक बार मेरे पति का जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ ना, तो मैं विश्वास में और मेरा मजबूत हुआ कि हाँ प्रभु आप ही हैं जो मुझे बचाए, मेरे पति को नया जीवन दिया। तो मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और मैं जानी सच्चा परमेश्वर और प्रभु है जिसके द्वारा मैं उस जीवन को पा सकती हूँ। तो मेरे अंदर ऐसी कुछ भी वो नहीं थी।
तो वही मैं बताई ना, रोमियो की पुस्तक, जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, जिसकी इच्छा करता हूँ। एक मिनट ना भैया, मैं पढ़ रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बोल दे तो ज्योति बहन पढ़ेगी। जी हाँ। रोमियो 7 है वो, रोमियो 7:14 से पढ़ दो ज्योति। रोमियो 7:14 हम्म, पढ़ूं भैया? हाँ हाँ मैं पढ़ दो आप। ठीक है। कोई हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तुएं वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? तो भैया यही वचन के द्वारा मेरे मन में जब मैंने बाइबल पढ़ा, तो यही वचन मेरे मन में आई कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर तो इतनी बुराई, इतनी सब चीज भरी है, जो इच्छा करती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ। तो मैं कैसा भागा हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मेरी माता के गर्भ ही से मुझे बचाया, क्योंकि वो मेरे मन का स्वामी है। मैं कैसे भयानक और अद्भुत रीति से बना हूँ, मेरे बनने से पहले वे अपनी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो इस बात को मैं जानी प्रभु, तो मैं बहुत धन्यवाद की परमेश्वर के। हाँ प्रभु, आप ही हैं। जैसे कि यूहन्ना 17 में लिखा है ना, परमेश्वर कहता है अनंत जीवन यहाँ है कि प्रभु यीशु मसीह। 17 यूहन्ना 17, एक मिनट भैया ना, मैं पढ़ रही हूँ। जी जी तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद की कि यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है और अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और यह जीवन और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो मैंने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसे मैं जानी और अपने पाप अंगीकार की। हाँ प्रभु, मैं तो पापी मनुष्य थी प्रभु जी, मैं तो अंधकार और मृत्यु में जी रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु, आपकी दया है जो आपने मुझे चुनकर बुलाया है, क्योंकि लिखा है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ नहीं पा सकता। तो प्रभु का मैं धन्यवाद की कि प्रभु मुझे इस पाप और मृत्यु से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज में मुझे प्रवेश कराया परमेश्वर। तो धन्यवाद की। जैसे यशायाह 43 कहता है ना, मेरा नाम तो गर्व ही से अपराधी पड़ा था भैया, गर्व ही से मेरा नाम अपराधी पड़ा है। तो यही कि इसी कारण मैं विश्वास में आई और मैं 2019 में प्रभु की देह में भी जुड़ी। बपतिस्मा माडम सिल्ली में भैया राजेश गाडिया के द्वारा मैंने बपतिस्मा भी लिया और मैं और हस्बैंड दोनों साथ ही लिए और दोनों हम प्रभु में विश्वास में आए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम पहले अंधकार में थे, पर प्रभु की दया है कि हम अब
उसके बड़े नाम को जान लिया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आई कि प्रभु को लेके गाँव वाले लोग भी दबाव डाले कि छोड़ दो उसको, ईसाइयों का है, मत मानो। ऐसा-वैसा करके गाँव में बुलाए थे, सब गाँव मीटिंग में, तो सब छोड़ दिए। हम 6 परिवार हैं यहाँ अपने यावरी गाँव में, 4 परिवार साहू समाज से है और 1 हम लोग सतनामी और 1 पटेल परिवार है। तो हम लोगों को बुलाए थे वहाँ जरंग मीटिंग रखकर और बोले कि तुम छोड़ दो, उसमें मत जाओ, नहीं तो हम गाँव से तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे करके। तो ठीक है, छोड़ दो, पर हम तो नहीं छोड़ेंगे। जिस परमेश्वर को, जिसने हमें जीवन दिया है, हम उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। ऐसे करके उनको बोले, वो लोग वो भी बोले कि तुम्हें कुछ में हम भागी नहीं करेंगे, गाँव में मिट्टी-उट्टी देने के लिए कुछ नहीं देंगे। हमने कहा जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस परमेश्वर में ये सामर्थ्य है कि वे हमें जब जन्म दे सकता है, तो हमें मिट्टी भी देने की सामर्थ्य रखता है। तो हमने कभी चिंता नहीं की और आनंद के साथ हम अपने जीवन बिता रहे हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि प्रभु जी मरने के बाद क्या होगा? पर प्रभु सब जानता है। हमें तो आत्मा जो हमें परमात्मा के पास मिलेगा उसे बचाना है। हमें उसका यत्न करना है कि हम उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे और उसके प्रिय पुत्र ही के द्वारा हम उस परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है और वही एक उद्धार करता है हमारे। तो हमने इस बड़े नाम को जाना, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के। और बस भैया यहीं तक बोलूँगी। ज़्यादा मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, बोलने में अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो सॉरी भैया। सारी महिमा प्रभु को मिले। बहुत धन्यवाद ज्योति बहन। प्रभु के पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उसको महिमा मिले। और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसके द्वारा आपने जीवन पाया। सुंदर अद्भुत गवाही। मैं संतोषी बहन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम क्लास पढ़ी हुई है, पर बहुत सुंदर बाइबल पढ़ती है। उनके विषय में मैं बहुत समय से सुनता चला आ रहा था। और उनके पति जी हैं जो उनके उनके हस्बैंड हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात होने पाई। मेरा सौभाग्य है कि इन प्रियों से मेरी मुलाकात हुई। और परमेश्वर पिता को सारी महिमा और आदर हम उस जीवित परमेश्वर को देते हैं जो अपने चुने हुए को अंधकार से, पाप से, मृत्यु से निकालता है और अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा वचन हमें बताता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें। और मेरे प्रियो, सच में बहुत अद्भुत परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी उपासना आराधना हम करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। वो नाम जो हमें दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी पर, एक ही नाम है जिसके द्वारा, जो उद्धार का नाम है। धन्यवाद देते हैं इस प्रिय प्रिय परिवार को। और लगातार प्रभु सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इनका जो चैलेंजेस है वो बहुत बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने बताया कि प्रभु के नाम के लिए इनके पास में बहुत सारी बातें आई और इनको लोगों के बीच में खड़े होना पड़ता है। और सच में हम पिता का धन्यवाद करेंगे कि ऐसे अद्भुत अपने जनों को इन्होंने, लोगों को इस अंधकारमय संसार में अपनी गवाही के लिए रखा है मेरे प्रियो। और धन्यवाद देते हैं। अब आगे के समय को और कोई भाई बहन है जो आज जो भी वचन की संगति आपने पाया है या आपकी गवाही थोड़े समय में, क्योंकि डेविड भाई आज हमारे बीच में नहीं है अभी, और वो कहीं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और इसलिए आज का समय यह होगा कि, और मैं चाहता हूं कि अगर सब लोग 2-2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी जो भी गवाही रखना चाहते हैं, वचन रखना चाहते हैं, तो ये समय होगा कि आपके पास स्वतंत्रता है अभी, और समय की चिंता ना करें। और अगर आप बोलना है तो आप बोल सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रभु ने डाला है,
जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी बीते दिनों में प्रभु भैया एक ने। बात और बताना है। जी मैंने बहन। इन वचनों को मैंने ना अपने इस वचनों को अपने गुरुजी के माध्यम से ही जाना, सीखा और पढ़ना भी सीखा। डेविड गुरुजी हमारे गांव में रहते हैं, साढ़े टोला में। जी जी जी। मैं कई पास्टरों के पास जाकर देखी जैसे, लेकिन गुरुजी बताते हैं ना भैया, वैसे किसी के अंदर मैंने वो सब नहीं देखा। तो प्रभु ने अपने बेटे को, अपने दास को, जिनके द्वारा मैं ये सब वचन को जान पाई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शेखरानंद जी भैया और डेविड गुरुजी। इन दोनों से मुझे मेरे अंदर यही आवाज आती कि यही है जिसे परमेश्वर ने प्रेरित और पुत्र इन्हीं लोगों को चुना है। ये मेरे अंदर से आवाज आती है। जो अध्यात्म है गुरुजी, उनके जैसे मैंने देखा ही नहीं कोई। सब वही व्यवस्था है, बस सिखा रहे हैं दुनिया में। पर मैंने जैसे गुरुजी से सीखा, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे बहुत हौसला भी दिया कि नहीं, प्रभु ने जगत के मूर्खों को, जैसे आपने कहा ना भैया, जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये सच है यस। भैया कि प्रभु का धन्यवाद हो, और गुरु जी का भी, जिसके द्वारा मैं इस वचन को जान पाई, पढ़ पाई, और प्रभु में और विश्वास में बढ़ते हुए आज मैं इस स्थिति, आज मैं बहुत आनंदित और मगन हूँ अपने परमेश्वर में। तो बस यहीं तक। धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा आदर हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो मेरे प्रियो, मैं किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मैं ही एक एक व्यक्तियों का नाम लेकर के मैं पूछूंगा, तो प्लीज रिस्पॉन्स करें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि तो हम लोग इस तरह से आज हमारे पास समय होगा कि जो भी हमने सीखा है अब तक, हम उसे क्या सीख रहे हैं, और हम में से हर एक को सुनने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर हमको सबको उसके राज्य का गवाह करके बना रहा मेरे प्रियो। और हम सबको सूनर और लेटर हमको वचन तो बोलना ही है अपने मुंह से, और प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को हर एक लोगों में पहुंचाना मेरे प्रियो। और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा समय भी है, एक अच्छा प्रभु ने मंच जो हमें दिया है कि इस माध्यम के द्वारा हम उसकी गवाहियों को, उसके वचनों को, और हम जैसा भी हमें आता है मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए, पिता के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बोले मेरे प्रियो। और मैं अमित भाई से निवेदन करूंगा कि अमित भाई कुछ शब्दों को हमारे, जैसा भी आपको पवित्र आत्मा अगुवाई देता है, आप रखना चाहेंगे। जी मनीष भाई। जी अमित भाई, धन्यवाद। शुरू करिए, आपका समय। जी मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को आज के सुंदर शाम के लिए, कि आज हमारे जीवन में मौका मिला कि हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन को सुन पाए, उसके साथ उस संगति में बैठ पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष भैया के लिए, या अपने और अमन भैया के लिए, कि इस सुंदर समय में आप अपनी उपस्थिति देकर परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। और उस प्रयास के लिए, जिस प्रयास को दादा ने हमारे जीवन के लिए शुरू किया, वो कल संगति जिस तरीके से आपके द्वारा की गई, ज्योति के द्वारा की गई, गवाहियों के द्वारा की गई, उसमें आज अमन भैया से यही बात को कर रहा था मैं, कि हम जिस संगति में जुड़ते हैं, तो उस संगति की परछाई, उस संगति का वातावरण हमारे जीवन पर प्रभाव बनाना पड़ता है। और प्रभाव जब बनता है तो जीवन होता है, तो जीवन ही प्रकट होता है। अगर हमारे पास संसार की बातें हैं, यह संसार का ज्ञान है, तो वो ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन जहाँ जीवन की जीवित गवाही जब हमारे जीवन से निकलती है, तो वो जीवन को छूती है। और वहां पर पता चल जाता है हमें कि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर गवाही नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कोई नाता ही नहीं। क्योंकि गवाही केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो इसका परमेश्वर से लगातार संबंध बना रहता है।
लगातार वो परमेश्वर के साथ उठता बैठता सुनता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही गवाही है। मेरे जीवन में इतनी गवाही है कि मेरी माँ के गर्भ से निकलने से पहले ही मेरे मृत्यु का चुनाव किया गया था, मेरे संसारिक माँ बाप के द्वारा। यही मेरे जीवन की गवाही है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या है आपके जीवन में गवाही, क्या गवाही जिसका प्रचार आप करते हो, तो आपके जीवन में गवाही क्या है? मेरे जीवन की गवाही, जब मैं मेरी माँ की कोख से बाहर आ रहा था, उसी समय शैतान ने मेरे मृत्यु की योजना बना ली थी। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह हुआ है कि आज मैं जीवित हूँ, और मैं अपने उस जीवित परमेश्वर को, जिस समय मैं बोल नहीं सकता था, उसकी गवाही मैं आज आपके सामने रखता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में निरंतर मेरे जीवन को बचाए रखा, बनाए रखा, इसलिए बनाए रखा कि मैं उसकी इच्छा को जान सकूं। मैं इसलिए जान सकूं कि उसने मुझसे कैसा प्यार किया, कि उसने मुझे किस तरीके से बनाया, किस तरीके से मेरे जीवन में बचाव का कारण कार्य करता गया। हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर, जिस भी स्थिति में हम रहते हैं, मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं आपको, कि जिस भी स्थिति में हम रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम अभी संगति कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम धर्मी परिवार में स्तुति आराधना कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के जनों के साथ संगति करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम सही कर रहे थे या हम गलत स्थिति में थे। और ये इसके लिए काफी लंबा समय भी हो सकता है, और किसी के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करे कि वो बहुत पहले भी उस बातों को समझ सकता है। मैंने अपने जीवन में, जब भी मैं 10 साल का था, मैं 10 साल की उम्र में परमेश्वर को धीरे धीरे जानता था, बाइबल को पढ़ता था। मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग जरूर थे, लेकिन बाइबल दुआ कोई नहीं करता था। सिर्फ संसारिक रीति रिवाज और जैसा वातावरण उनको अपने जीवन में लगता था कि संडे स्कूल में चर्च जाना है, संडे को प्रार्थना करने जाना है, घर में शुक्रवार को गुरुवार को मीटिंग होना है, ऐसा मेरे घर में परिवार में चलता था। और दिन प्रतिदिन मेरे परिवार में कोई ना कोई पास्टर, कोई ना कोई सेवक मेरे घर में ठहरता था, और उसका ठहरने का समय 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी हो जाता था। तो मेरे घर में मैं हमेशा नोटिस करता था कि जैसा वो प्रचार कर रहा है, वैसा उसका जीवन है कि नहीं। ये मेरे अंदर हमेशा एक बात रही है कि मैं हमेशा किसी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर सामने वाले का जीवन नहीं दिखता, तो मैं उस चीज से धीरे धीरे हटने लगता हूँ। और यही चीज मैं 10 साल का जब से था, और मेरे जो अनिल डेविड जब से मेरे घर में आ रहे हैं, मैं उस चीज को लगातार देखता था, और मैं सोचता था कि ये मेरे घर में क्यों आ जाते हैं बार बार। बार बार ये प्रश्न मेरे अंदर चलता था। इस बात की गवाही मैंने उनको भी रखी, और ये प्रयास मेरे जीवन में होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। मेरी मम्मी जो थी मेरे, उनके अपने जीवन में वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और इतना ज्यादा मेरे घर का परिवार वातावरण इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि मेरी मम्मी शायद आज जीवित नहीं होती अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। शैतान ने पूरी योजना बना ली थी मेरी माँ को मारने की, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी मैं इस गवाही में नहीं रख पा सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरा इस संसार में आना, फिर मेरे माँ बाप के साथ मेरा रहना, और फिर लगातार संसार के द्वारा मुझे नकारा जाना, लगातार परिवार द्वारा लगातार नकारा जाना। मेरे जीवन में मुझे किसी तरीके से पारिवारिक आत्मिक उन्नति में सहायता नहीं मिली। हमेशा मुझे नकारा गया, हमेशा मुझे ठुकराया गया। लेकिन इस ठुकराए जाने की योजना परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी थी, ये मुझे नहीं पता था। जब हमारे आसपास ऐसा वातावरण बनाया जाता है, ऐसा वातावरण क्रियान्वित किया जाता है, तब हमारा निगाहें परमेश्वर की ओर जाती है। नहीं तो हम संसार में अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब हम संसार से ठुकराए जाते हैं, और जब हम अपनों से ठुकराए जाते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि परमेश्वर का प्यार क्या है।
ऐसे करते 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 मुझे पता नहीं चलता था कि जब मैं स्कूल में रहता था तब मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, जब मैं ट्रेन में जाता था तब मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, जब मैं लोगों के साथ बैठता था तब मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं सुसमाचार का काम बचपन से ही करता हूँ। ये मेरे कुछ 5 साल पहले इन बातों को मेरे जीवन पर दादा के द्वारा प्रकट किया गया कि अगर आपके जीवन में लगातार किसी व्यक्ति से मुलाकात होने पर यीशु मसीह की बातें या यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने चुना है। ऐसे करते, 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 करते सालों साल बीत गए, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता चला कि मैं सुसमाचार के साथ मेरे जीवन में पाप भी बढ़ते जा रहा है। मैं उस पाप से छूट ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बाइबल को पढ़ता था, डेली सुबह उठ के बाइबल को पढ़ता था, शाम को बाइबल को पढ़ता था, लेकिन मेरे जीवन में वो पाप जो दिन-प्रतिदिन मेरी जवानी के साथ बढ़ते जा रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था। लगातार बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते पाप का दायरा इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के दायरे को बढ़ा लिया। और जब वो परमेश्वर के अनुग्रह का दायरा मेरे जीवन में बढ़ा, तब मुझे उस पाप से नफ़रत हो गई कि मेरे परमेश्वर ने इस स्थिति में भी मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा। और जब ये चीज़ें सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, दादा के साथ निरंतर मेरी संगति बनी रही, बनी रही, बनी रही। जैसा-जैसा उन्होंने मुझे मार्गदर्शक दिया, वैसा-वैसा मैं अपने जीवन में करने लगा। बाइबल को लगातार पढ़ने लगा, लगातार गहराई से समय देने लगा, यहाँ तक कि 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे मेरा बाइबल के साथ समय बीतने लगा। और वचन की संगति मेरे कार्य क्षेत्र में होने लगी। जब कार्य वचन का प्रभाव क्या होता है, जब तक अपन वचन से प्रेम नहीं कर सकते, तब तक नहीं समझ सकते कि हम वचन क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम वचन को प्रचार करना एक अलग विषय है, वचन को जानना अलग विषय है, वचन को जीना एक अलग विषय है। जिस समय वचन आपसे बात करने लगा, तब आपको पता चलेगा कि आप वचन को जानने लग गए हो। जब वचन आपसे बात करने लग जाए, तब समझ जाओ आप कि वचन में आप जीने लगे हो। जब वचन आपसे बात करने लग जाए, तब पता चलेगा आपको कि परमेश्वर ने आपसे वो क्या प्यार किया है, उसकी योजना क्या है। और परमेश्वर की इस योजना में मुझे तब पता चला कि परमेश्वर ने ये सब ज्ञान मानव से छुपा के क्यों रखा। जब हम इस जीवन को मैं जीते गया, सुसमाचार का प्रचार इतना ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा कि मेरे जीवन में एक दिन नहीं, लगातार पूरे महीनों की महीनों लोगों तक सुसमाचार उन लोगों तक पहुँचने लगा, जिन जिन लोगों तक लोग सोच भी नहीं सकते कि इस व्यक्ति से हम बात भी कर सकते। ऐसा करते-करते मेरे जीवन में वो काम होता गया, परमेश्वर ने उस काम को करता गया। मेरे जीवन में लगातार हर समय एक समय ऐसा आता था, जिस समय मैं दादा को डेली फ़ोन लगा के बताता था कि आज इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने ऐसी बात करी। और जब मैं उस व्यक्ति को वो बात बता रहा था, तो वो बात मैं भी सीख रहा था कि ये बात मेरे को तो पता नहीं, ये बात मैंने उसको कैसे बता दी। ये वचन का प्रभाव जब हमारे जीवन में होने लगता है, तब हमारे परमेश्वर के साथ और गहरा संबंध होने लगता है। क्योंकि एक बात को दादा ने हमेशा बताया था कि जब हम समुद्र के किनारे रहते हैं, तो हम पानी से खेलते हैं। जब हम समुद्र की गहराई में डूबते जाते हैं, तो हमारा पैर का दायरा, हमारा हाथ का दायरा, हमारा कमर का दायरा बढ़ता चला जाता है और हम डूबने लगते हैं। उसी समय से मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चालू करी कि मैं अपने जीवन को उस उसके प्रेम में हमेशा डूबा रहना चाहता हूँ। क्योंकि जब समुद्र की गहराई में हम डूबते हैं, तब हमें संसार की आवाज़ आना बंद हो जाती है और सिर्फ परमेश्वर और खुद को देखने लगते हैं। जब हम खुद को देखने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वैसे ही काम को करने लगता है, जैसा वो हमारे जीवन में चाहता है। ऐसी बहुत सी गवाहियों को है, जिसको मैं अभी रखना चाहूँ तो घंटों बीत जाएँगे। तो मैं इसी बात के साथ मैं अपना इस गवाही को खत्म करना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अमित। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा और आदर आपको हमारे जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मिले। और अमित भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत प्रिय भाई है और मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ। और हम लोग लगभग 4 सालों से
संगति कर रहे हैं। हमने आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है, पर इस मीडिया के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हम लोग एक दूसरे से संगति करते चले आए हैं पिछले 4 सालों में, और प्रभु चाहेगा तो हम जल्दी मिलेंगे भाई। प्रभु का धन्यवाद। और मैं समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, ज़ाया ना करते हुए, मैं अगले किसी व्यक्ति की तरफ देखूँ, जो नंबर में है। मेरे नंबर में मुझे अनिल कुमार जी दिख रहे हैं। अनिल कुमार जी, आप के पास स्वतंत्रता है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स प्लीज़ कर दें मुझे, नहीं तो मैं किसी अगले व्यक्ति के तरफ पहुँचूँगा। और जी भैया। जी, हमने धन्यवाद मेरे प्रिय भाई। अगर आपका मैं चेहरा देखूँ, अगर आप मैं तो अभी छत के ऊपर हूँ। यहाँ जी, जी, मेरा कोई बात नहीं सर, आप सॉरी, आप बोलिए। और मेरी आवाज़ कब तक पहुँचेगी? जी, जी, आवाज़ आ रही है। मैंने भी जब अपने जीवन में बाइबल पढ़ना चालू किया। थोड़ी कम आवाज़ आ रही है आपकी। जी, जी। अब जी, हाँ, अभी ठीक है, अभी बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो वचन के द्वारा प्रभु ने जब मेरे जीवन में बात किया कि जीवन में सब चीज़ें तो थी मेरे पास, पर एक वचन जब उठ के मुझसे बात किया कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। भाई थोड़ा आवाज़ कम हो गई आपकी। हेलो। हाँ, अभी ये आवाज़ सही है। अच्छा, अच्छा। जी, बोलिए। तो प्रभु ने ये वचन से मुझे बात किया उसने जी, कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो क्या लाभ? और प्रभु ने जब मेरे साथ वाचा और प्रतिज्ञा बांधी, हर परिस्थिति में उसने ये बोला कि तू मेरा प्रिय है। और धीरे-धीरे उसने अपने वचन में बढ़ाना चालू किया मुझे। और जैसे आपने भाई एक बात जो डाले थे वचन में, वो भी मेरे को हिंट किया कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। और प्रभु ने बहुत से और वचनों से बातें की, पर प्रभु ने मेरे जीवन में वो काम किया और मेरे साथ वो वाचा प्रतिज्ञा बांधी कि बहुतों के लिए मैं उनकी आंखें खोलूं और बहुतों को उद्धार के मार्ग को बताऊं। और हर पल प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, चाहे स्थितियां कैसी भी आई, पर हर पल अपने उंगली पकड़ कर ले चले वो। और प्रभु हमारा कितना महान है, वो ऐसा उद्धार करता है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी रहे, पर उसने कभी नहीं छोड़ा हमें। और हमारे इतने निकट है कि हमारे प्राणों के करीब है वो, जिसे मैंने जाना, समझा, तो कितना अद्भुत लगा कि मेरे जीवन के हर पल, मेरे सांस, जैसे मैं सांस लेता हूँ, वैसे उसका वचन मेरे जीवन में सांस की तरह हर पल, हर क्षण। और हर दिन वो मेरे से बात करना चालू किया। लोग बोले, घर के लोग बोले, पर मैंने उन सब बातों को नकारते गए। केवल मेरी दृष्टि प्रभु की बातों पर, प्रभु की ओर मेरी आंखें। और प्रभु ने मुझे चलाना चालू किया। और जैसे दिन प्रतिदिन मेरा पुराना मनुष्य उतरते उतरते गया, नया मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। और इस जीवन को मैं आज जी रहा हूँ। और मैं उस फील्ड में हूँ अभी, बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में। और सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भाई के साथ, वैसे तो जन्म उसने वचन से मुझे दे दिया था 15 साल पहले, परंतु उसके प्रगटीकरण जो मैंने बपतिस्मा भाई ने मुझे दिया 1 साल पहले, है ना, ये इधर के कौन सा गाँव है, भोती पारा, वहां पर हमने लिए। और आज भी हम प्रभु के साथ
निरंतर चल रहे हैं और बहुतों के लिए उद्धार के कारण बने हुए। इन सब बातों से प्रभु ने मुझे आशीष दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी मुझे मेरे जीवन के अंतिम सांस तक वो चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन सब बातों से सबको आशीष मिले और मेरी गवाही सब तक पहुंचे। धन्यवाद भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अनिल कुमार जी। पिता को सारा महिमा और आदर मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर मिले। धन्यवाद जीवित गवाही के लिए। और लगातार मेरे प्रिय सभी लोग, हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो सताव में भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़े हुए हैं और लगातार उस जीवन को पाते हुए, उस जीवन को जीते हुए। मेरे प्रिय, हम लोग सबके लिए ये एक उत्साहित करने वाला विषय होता है जो गवाहियों के द्वारा, और हम सब एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, इसमें एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। तो सच में ये सुंदर समय हमारे पास है और भी गवाहियों को हम सुनेंगे अभी, और फिर जो भी समय हमें बचेगा तो हम थोड़ी देर वचन को भी हम देखेंगे। तो अगले नंबर को मैं दे रहा हूँ सुनीता बहन। आप कुछ गवाही शेयर करेंगे आज, वचन को, गवाही को, जो भी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद बहन। वैसे तो बहुत सारे वचन हैं, परमेश्वर जो है वचन से इन दिनों में काफी ये कर रहे हैं, और मेरी गवाही तो आप लोग सुने ही होंगे। मैं भी एक अन्य जाति परिवार से ही हूँ, और जो है अभी भी मेरे जो भाई बहन है उन लोग से मेरा वो उतना वो नहीं है। मतलब मैं गांव में नहीं जा पाती हूँ अभी भी, क्योंकि वहाँ का जो ये है रूल रेगुलेशन है, वहाँ जो जात के लोग हैं उन लोग जो है मुझे जो है स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाती हूँ। और मेरी शादी तो एक क्रिश्चियन परिवार में हो गई है। ये परमेश्वर की दया अनुग्रह है कि प्रभु ने जो है मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे भी मतलब इस्तेमाल किया और मुझे चुना है उसने। और वो जो है परमेश्वर हमें चुनने के साथ साथ अपने पवित्र आत्मा से भी हमें संभालता है। इन बातों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन दिनों में मैं सीख रही हूँ, और परमेश्वर जो है बहुत ही वचन से भी इन दिनों में मुझसे भी बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि यशायाह 60:2 में जैसे लिखा हुआ है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो ये जो वचन है, मेरे को जब से मैं 12 तारीख को ये वचन जो है डेविड अंकल जब बोल रहे थे, तो ये बातें मेरे मन में बहुत ही उथल पुथल हो रही थी कि सच में अंधकार में जैसे जीवन है कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। मतलब पृथ्वी पर और पूरे राज्य राज्य के लोगों पर भी क्या हुआ, अभी भी पूरा अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन प्रभु मेरे लिए क्या कहता है कि परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। ये मैं जब ये हुआ कि मैं बोली कि सच में प्रभु कितना अद्भुत वचन तू हमारे लिए हर एक दिन देता है करके, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा करके। और उसका तेज जो है ये हमारे ऊपर जो है परमेश्वर अपना तेज जो है प्रकट करना चाहता है। और सच में प्रभु जो है हम लोगों को इसलिए चुना है और पवित्र आत्मा से हमको हमेशा संभालते रहता है। और मैं और भी बहुत सारे वचनों को मैं जब पढ़ने लगी, इसी में जो है वचन मत्ती के जो ज्योति के विषय में दिया है, इसी का जो है पहला वचन जो है यशायाह का ही 60 का कि उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु मुझे ही बोल रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो मैं जो है क्या होती थी कि जब मेरे भी माता पिता का जब डेथ हो गया, तो उसके बाद से मैं काफी हताश और निराश रहती थी। और मैं मतलब बहुत ये होती थी कि मेरे माता पिता मेरे को छोड़ के मतलब चले गए और मैं उनको बचा नहीं पाई, ऐसा मुझे फील होता था। और
उसके बाद भी मेरे भाई बहनों का भी उतना कांटेक्ट नहीं होता था, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब निराश रहती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु करके। और परंतु प्रभु इन वचनों से मुझे जो है थामता था। और जैसे कि यहोशू में भी लिखा हुआ है कि वहां पर जैसे यहोशू जब जाते रहता है तो उनको भी वो ढाढ़स और हिम्मत जब देता है, यहोशू 1:8 में, तो वो वचन भी मुझसे मतलब बोला कि तेरा मन कच्चा ना हो करके उस समय में। तो इन वचनों से जो है मैं बहुत ही मतलब बलवंत हुई कि प्रभु जो है उन वचनों से मुझसे बातें करने लगा कि तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध करके। यहोशू का किताब उसका हाँ, यहाँ पर जैसे जब यहोशू को जो ये दिया गया था उसको जो है, तो यहाँ पर जो है 7 और इसमें दिया गया है कि इतना हो कि तू युवा बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और उसके बाद 8 वचन में भी लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये वचन मुझे परमेश्वर दिखाते गए और बोलने लगे कि यहाँ पर जो है जो व्यवस्था की पुस्तक में जो भी बातें हैं वो हमारे चित्त से नहीं निकलना चाहिए, मन से हमारे नहीं जाना चाहिए। शैतान उन वचनों को चुरा के नहीं ले जाना चाहिए, और उन वचनों पर हमको दिन रात हमको ध्यान करना है। तभी हमारे जीवन में क्या होगा, उसको हम चौकसी भी करना है कि सच में हमारा जीवन उस वचन के अनुसार है कि नहीं, ये चौकसी करना है करके। और मैं हमेशा अपने आप को जांचने लगी, जब से मैं वचन को सुन रही हूँ अपने आप को जांच रही हूँ कि प्रभु मैं तेरी दृष्टि में कैसी हूँ, क्या आपकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ऐसा करने से तेरा हर काम सफल होगा। तो यदि हम चौकसी करते हैं कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं चल पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, इन बातों को मैं देखने लगी, जांचने लगी कि मेरा जीवन सच में पाप में तो नहीं जा रहा है, या मैं जो प्रभु की इच्छा है, उनकी जो प्यास है मेरे जीवन के लिए, वो जो चाहते हैं कि मैं अपने पूरा जीवन को उनको समर्पित कर दूं और शारीरिक जीवन और जो संसारिक जीवन को छोड़कर मैं पूरे तरह से अपने आप को समर्पित, क्या मैं कर पा रही हूँ, इन बातों की मैं चौकसी करने लगी। प्रभु जो इन वचनों को मुझे दिखाते गए तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। और यहाँ पर जैसे आगे भी दिया है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये वचन प्रभु मुझे दिखाते गया कि तेरा मन कच्चा क्यों हो रहा है, क्यों तू कमजोर हो रही है करके। और ये वचन मुझे जैसे ही मैं एकदम हताश होती थी, ये वचन ही आ जाता था कि हियाव बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा, हियाव बांध दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तो सच में प्रियो, हम जहां भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हम किधर भी जाएं, परमेश्वर का वचन यदि हम लेकर चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो सच में वो हमारे संग और साथ रहता है। सच में परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जैसे डेविड अंकल बोलते हैं, दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान मत दो, कौन क्या कहता है, कौन निंदा करता है, कौन किसकी बुराई करता है, हम उन बातों की ओर हम ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, हम कैसे परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, इस बात को हमको देखना है। इन दिनों में इन वचनों से मैं सच में अपने आप को जो है बहुत ही मैं परख रही हूँ कि सच में मैं प्रभु आपके इच्छा के अनुसार मेरा जीवन हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है करके। और मेरी निश्चयता मैं इसमें ये हो रही हूँ कि सच में प्रभु जो है जब चुनता है लोगों को, तो चुनने के साथ साथ सच में पवित्र आत्मा से वो हमें संभाल भी लेता है, इसलिए हमको चुनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही है। यदि हम झूठ भी बोलते रहेंगे तो नहीं, हमको नहीं, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये विवेक हमारा काम करते रहता है कि हमको कहाँ पर
गलत है, इन बातों को पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। यदि हम परमेश्वर की संगति में और उसकी आत्मा के अनुसार हम यदि चलते हैं, तो इन बातों को मैं अभी सच में बहुत ही इन वचनों को जब मैं पढ़ने लगी, तो प्रभु जो है सच में मुझे ढाढ़स और हिम्मत दे रहा है। और मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ये वचन तो हमेशा मेरे इसमें आते ही रहता है कि तू क्यों अपने आप को अकेला समझती है, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये वचन मेरे जीवन में हमेशा वो दिखाते रहता है। अपने आप की बस चौकसी कर, वो कहता है, और ऐसा ना हो, ऐसा करने से हर एक काम जो है तेरे सफल होंगे। क्योंकि सचमुच में जब मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को देख रही हूँ, इन दिनों में भी अभी मैं देखी कि हमारे चर्च में एक भैया का डेथ हो गया, तो उसमें हम लोग काफी परेशान हो गए, चिंतित हो गए, क्या करें क्या नहीं। बहुत अच्छे भैया थे, वो हमारे उम्र के ही थे। तो उसके बाद चर्च के लोग भी, कई लोग आना बंद कर दिए, कोई इस प्रकार से हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग जितने भी लोग भी वहां पे जा रहे हैं चर्च में, तो हम लोग जो है नहीं छोड़ रहे हैं वहां पर, और प्रभु की संगति हम लोग रख रहे हैं। और वहां पर जो है जितने भी लोग हैं, हम लोग जो है अच्छे से हैं। इसलिए मैं इन बातों को, इन वचनों को याद करने लगी कि प्रभु जो है जिस भी परिस्थिति में हो, यदि हम प्रभु के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो सच में प्रभु जो है हमारे संग और साथ रहता है, और किसी भी प्रकार की वो हानि होने नहीं देता है। जैसे कि अभी हम लोग नहमिया की किताब को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो नहमिया की किताब में भी जो है, जो नहमिया जो है क्या करता है, उसको बहुत दुख होता है जब शहर पना जो है वो टूटा हुआ रहता है, उसके फाटक जब जल जाए रहते हैं, तो उसको बहुत ही मतलब वो दुखी होता है, और उस चीज को वो, उसके लिए वो उपवास प्रार्थना करता है और प्रार्थनाएं करता है, और उस यरूशलेम की शहर पनाह को जो है वो बनाने के लिए फिर से वो सोचता है। और जब वो बनाने की जब वो कोशिश करते हैं, तो जितने भी लोग वहां पर जो कर रहे हैं, तो वो लोग सब लोग फिर क्या करते हैं, वहां पर यरूशलेम को जो शहर बना है उसको बनाने के लिए जितने भी लोग वहां पर ये करते हैं, तो वहां पर फिर से विरोध होता है। फिर से जो लोग जो है क्या करते हैं, विरोध होता है। तो जब जब हम अच्छे कार्य करते हैं, प्रभु के इसमें आगे जाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में क्या होती है, अड़चन बाधाएं और ऐसी परिस्थितियां भी आती है। तो उन परिस्थितियों में भी हम लोगों को क्या करना है, हमको वहां पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्योंकि जो है यहाँ पर जो है नहमिया के जीवन में भी यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लोग ये थे कि उन लोगों को कहा गया, जो उनके साथ जो कर्मचारी लोग थे, उन लोग भी हथियार रखे हैं करके, और जो शहर पन्ना को जो देखते थे, तो परमेश्वर जो है उनके साथ में था, और जो बाकी लोग भी थे उन लोग जो है उनको विरोध नहीं कर पाए। तो इन सारे वचनों को जो है प्रभु जो है मुझे भी दिखाते जाता है कि तुम जो है, ये जो युद्ध है तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, कहता है। जैसे यहोशापात भी जब क्या होता था, जब वो कमजोर हो जाता था, तो वहां पर क्या करता था, वो भी उपवास और प्रार्थना करने लगा, और वहां भी परमेश्वर उसको कहने लगा कि तेरा मन कच्चा ना हो, ये युद्ध जो है क्या है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है, ऐसा कहता है। तो यहाँ पर सच में प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है, ऐसे युद्ध से हमको जूझना तो पड़ता है, लेकिन हमको हिम्मत वहां पर नहीं आना है। इन वचन से जो है परमेश्वर मुझे भी, मैं भी जैसे परेशान हो जाती हूँ कि कोई भी जैसे भी अच्छे से बात करते रहता है और कोई नहीं करेगा, तो मैं बोलती हूँ, अरे प्रभु ऐसा क्या हो गया, मेरे से कुछ गलती हो गया क्या, ऐसे मैं अपने आप को ही ये फील करते लगती हूँ। लेकिन ये सारे वचन जो है फिर से मुझे प्रभु दिखाते रहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो करके, तू अपने आप की चौकसी कर, बस ऐसा मुझे ये वचन को दिखाते रहते हैं बार बार परमेश्वर। और सच में प्रियो, हम जब अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन बातों को जब हम देखते हैं, तो सच में जो है हम जो है कैसे हैं, उन बातों को हम देख पाते हैं। हम अपने आप को यदि देखना शुरू कर देते हैं, तो हम कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये सच में प्रभु जो है वचन के द्वारा एक आईने की तरह हमारे चाल चलन को, चरित्र को अच्छी तरह से वो दिखा देता है कि हम कैसी जगह पर हैं। और जब हमको पता चलता है, तो हमको सच में उन बातों को छोड़ना चाहिए। यदि हम गलत हैं, पाप में हैं, अंधकार में हैं, तो उन अंधकार जीवन को हमको क्या करना चाहिए, छोड़कर ज्योति की ओर आना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव यदि हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि उसके जैसे हम यदि आदर्श नहीं बनेंगे, जैसे कि कल नथानिएल ब्रदर भी बोल रहे थे कि उनका स्वभाव हमारे जीवन में, उनके जैसे हमको आदर्श बनना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। और उनके जैसे सहनशीलता भी होनी चाहिए, कि जैसे वो हर बातों को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इतने बातों को सहा, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, क्रूस
तक जाने तक उनके जीवन में कितनी कठिन सारी बातें आई, लेकिन उन बातों को उसने कैसे सहा, इन बातों को जो है कल के वचन में भी मैं आशीषित हुई कि हमको सच में उनके जैसे आदर्श बनना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए और धीरज भी होना चाहिए। तो सच में जितने भी मीटिंग में मैं जुड़ रही हूँ, चाहे वो गवाही के माध्यम से हो, चाहे अंकल के वचन के माध्यम से हो, मैं हर एक वचन से मैं सच में बहुत ही आशीषित हो रही हूँ। और हर वचन से मुझे परमेश्वर कहीं न कहीं पर मुझे बातचीत करता है, और मैं उन चीज़ों को देखती हूँ कि जैसे कल भैया बोले कि हम उसमें हमको आदर्श बनना चाहिए, तो सच में प्रभु मेरे अंदर सहनशीलता है कि नहीं है? मैं भी तो क्रोधित हो जाती हूँ, क्यों मैं नहीं सह पाती हूँ? तो इन छोटे-छोटे बातों से मैं भी अपने आप को सच में अपने आप की चौकसी करती हूँ, अपने आप को परखती हूँ। और सच में प्रभु जो है मुझे इन दिनों में बहुत सारे मेरे जीवन की हर जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती थी, उन गलतियों को मैं छोड़ रही हूँ। और सच में ये जो स्वर्गीय प्रबंध है, उसमें मैं सच में इतने अच्छे से मैं इन वचनों को सीख पा रही हूँ, और उसके स्वर्ग में इस पृथ्वी पे रहकर भी हम स्वर्ग में हैं करके इस जीवन को मैं अनुभव अभी कर रही हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि सच में ये अद्भुत प्लेटफ़ॉर्म हमारे जीवन में दिए हैं कि इन दिनों में इन वचनों के माध्यम से जो है इस वचन को, जो अनंत काल का जीवन है, जो उसके राज्य में हम जब प्रवेश हो रहे हैं, तो कैसे-कैसे बातों को हम बता रहे हैं परमेश्वर, इन अद्भुत भेद की बातों को। इन बातों को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से अभी मैं भी सीख पाई हूँ। मैं भी बहुत सारे वचन को नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं कंटिन्यूअसली इन वचनों से जुड़ रही हूँ, तो मैं भी सच में परमेश्वर के करीब में हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रभु जो है मुझे थाम के रखा है, और मुझे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो जो है वो मेरे ऊपर जो है अपना तेज को प्रकट जो है वो कर रहा है। और अब मेरे जीवन से वो अंधकार जो है धीरे-धीरे सब जो है दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारी जो गलतियाँ, पाप अपराध मेरे से हुए थे, वो सब मैंने क्षमा मांगी है मेरे जीवन से, और मैंने सच में उस अंधकार के जीवन को छोड़ के अभी जो है इस परमेश्वर के राज्य में मैं प्रवेश हो रही हूँ, क्योंकि इस वचन के माध्यम से जो है ये निश्चयता मेरे में भी हो गई है कि मैं सच में स्वर्ग में ही हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पृथ्वी पर रहकर हम स्वर्ग में कैसे रहेंगे, इस बात का अनुभव मुझे भी इन वचनों से होने लगा। इसलिए सच में प्रभु की जो वचन को जानने की ललक मुझे प्रतिदिन हमेशा रहती है, और मैं आनंदित हूँ मैं भी इन वचनों के ज़रिए से कि हर दिन जो है हर एक के माध्यम से कुछ न कुछ परमेश्वर मुझसे भी बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को सच में चुनने के साथ-साथ में पवित्र आत्मा से हमें सँभालता है और गिरने नहीं देता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर मिले। और सच में हम सब इन गवाहियों के द्वारा बहुत उत्साहित और अनुग्रहित आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता का ये सुंदर समय। और सच में मेरे प्रिय, गवाहियों के द्वारा गवाहियाँ क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। और जब हमारे जीवन में अ, अ, जो परमेश्वर के काम होते हैं, और जब हम वचन से भरे हुए होते हैं मेरे प्रियो, तो एक गवाही होती है, और हम इससे हर एक दूसरे को उठाने का कारण होती है, एक दूसरे को एनकरेज करने का कारण होती है, और हम सब अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। और अ, धन्यवाद, आज का ये सुंदर समय हमारे सामने होने पाया। और समय तो हो गया है अब, और मैं चाहता हूँ कि अब हम इस सभा को समाप्त करें प्रार्थना के साथ में। और मैं विनती करूँगा, निवेदन करूँगा मेरे आदरणीय हेमंत अंकल जी से कि वो प्रार्थना करें, और सब बातों के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए, और आज के जो भी वचन हमारे सामने हुआ। आज डेविड भाई नहीं थे, तो अब कल बाकी जो गवाही देने से बच गए मेरे प्रियो, ये ना समझे कि आप बच गए हैं। और आपका भी समय मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा आने वाले दिनों में। इसलिए आप सभी लोग तैयार रहें, और जो भी काम प्रभु ने, हमारे जीवित परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, जो भी वचन आप सीख रहे हैं, जो भी वचन के द्वारा आपने जीवन पाया है, जो भी वचन आप जो भी वचन आपको प्रकाशन में मिलता है, तो आप वो इस प्लेटफॉर्म में, इस सभा में
हम सब से शेयर कर सकते हैं, पूरी समय की आज़ादी है। और अभी इस समय को देखते हुए हेमंत अंकल अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरे आदरणीय हेमंत अंकल, आप प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आज की आराधना सचमुच में हम सब के लिए आशीष का कारण बनी और मेरे मन की उमंग यही थी। ऐसा पौलुस भी कहते हैं अपने लोगों को कि मेरे मन की उमंग ये थी। यहाँ से शुरू करते हैं। यस, मैं भी आज बहुत धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर का कि एक नहीं परंतु जैसा प्रभु ने जिसकी अगुवाई की, बड़े सुंदर गवाहियों को देकर इसके द्वारा जब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं ना, तो एक दूसरे के और करीब आते हैं। बिल्कुल। और मैं पुनः उस दिन भी बहुत अच्छे तरीके से भाई नथानियल भाई ने संचालन किया था और बड़े उम्मीद के साथ नाम ले लेकर एक एक को प्लेटफॉर्म में आने दिया। आज भी बहुतों को अवसर मिला और आज पता लगा कि हर एक के पास परमेश्वर का वचन है। हर एक से पिता परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बातचीत करते हैं और बातचीत करके लोगों को संभालने के लिए कहते हैं। क्योंकि जितनों ने गवाही दी, एक वाक्य मैं सुनकर बड़ा आशीषित हुआ कि पिता ने यीशु मसीह में हमें सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, पकड़ा है। जहां भी रहे, जैसे हमसे बने। भाई मीत की पूरा नाम अमित है क्या कि मीत लिखते हैं वो? अमित हाँ अमित बाबू हम बोलते हैं उनको। हाँ जी। अमित रॉय है। उन्होंने भले ही बाद में वचनों को ठीक से समझा, जीवन भले ही बाद में पाए, परंतु बचपन से उनके अंदर ये उमंग रहती थी कि वे सुसमाचार को सुने। ये और हर एक ने, जितनों ने गवाही दी है, भाई अनिल ने भी गवाही दी और प्रभु उनके द्वारा बहुत से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। सुनीता बेटी को तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बड़े प्रार्थना करने वाला परिवार है, प्रार्थना के नाम से बहुत आगे रहते हैं। और आज फिर से उन्होंने अपनी गवाही में परमेश्वर के वचन को स्थान देकर कहा कि दृढ़ रहना है, उठो प्रकाशमान, उठना है प्रकाशमान, है ना। केवल बातों से नहीं, एक्शन से, अपने कार्यों से प्रकट करें। और इसीलिए पिता परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। हमारा उद्देश्य केवल यही है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। आज की आराधना के लिए बहुत से प्रियों ने मुंह खोला, ये हम सब के लिए आशीष का कारण बना है। और निश्चित बात है, जब तक डेविड भाई, पता नहीं कब तक प्रभु उनको हमारे बीच में लाएंगे, परंतु ऐसी आराधना गवाही के साथ हर एक के मुंह से सुनने से, और निश्चित बात है कि जितने जीवन पाते हैं ना, वो जो भी आत्मा में बोलते हैं तो उनका निचोड़ एक रहता है, कहीं ना कहीं सेंट्रल आइडिया जैसे पोयम का होता है ना। मुख्य विषय क्या है प्रकट कर देता है। आज का मुख्य विषय मैंने पाया कि जीवन पाने के बाद सुसमाचार प्रचार करने में मेरा क्या योगदान है। स्वयं मैं और आप बढ़ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, परंतु दूसरों के लिए मैं और आप क्या आशीष के कारण बने हैं। सभी की गवाही में इन बातों को प्रभु ने प्रकाशित किया। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सभी प्रिय लोगों का धन्यवाद करता हूँ।
और जो आज नहीं बोल पाए कुछ, निश्चित बात है उनको भी कल मौका मिलेगा। कोई मौका मिलेगा। तो प्रार्थना करेंगे जी। और आज की सभा समाप्त करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरी होती है। विशेष करके उन मनुष्यों को जिन्हें आपने बुलाया, चुना और अपनी देह में जोड़ा। यही तो उद्देश्य है प्यारे प्रभु कि हम सब उस सार्वभौमिक कलीसिया के अंग बन सकें। कलीसिया के अंगों का विभिन्न कार्य आपने सौंपा है, उसे आपकी शक्ति, सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई भरपूरी के साथ पूरा कर सके। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर आराधना के लिए, कुशल संचालन के लिए, भाई बहनों बेटियों की अद्भुत गवाहियों के लिए। जीवित गवाही है। रोज बरोज आप अपने लोगों को सिखाते हैं। जब से हमने जीवन पाया है आपने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, हमारे संग संग चलने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि यहोशू की पुस्तक शुरू इसी से होता है कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि मेरा दास मूसा मर गया, परंतु मूसा के मरने के पश्चात पिता परमेश्वर आपका काम समाप्त नहीं हुआ। आपने यहोशू को चुन लिया और जब मूसा जीवित था तभी से आपने यहोशू कालेब को ठहरा दिया था। 6 लाख लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए। 6 लाख से ज्यादा एग्जैक्ट संख्या परमेश्वर के वचन में है, परंतु 2 ही लोग आगे अगुवाई कर सके, यहोशू, कालेब। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपका काम निरंतर चलता है। हम पीछे हट जाएंगे परंतु आप अपने लोगों को खड़ा करते हैं। यहां तक कि एलिया डर गया था, वो सोचता था मैं ही अकेला हूं, परंतु हजारों की संख्या में आपने अपने लोगों को अलग अलग स्थानों में रख कर प्यारे प्रभु चुना था, बुलाया था और उनके द्वारा एलिया तक को हियाव मिला। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, जैसे आप मूसा के साथ रहे, आपने कहा तेरे साथ भी मैं रहूंगा। इतना हो कि हियाव बान भय ना खान, दृढ़ हो जा। हम प्रत्येक प्यारे प्रभु सचमुच में अपने जीवन में जो आत्मिक जीवन है हम हियाव बांधे, दृढ़ हो जाएं, भय न खाएं और सचमुच में बड़ी दृढ़ता के साथ आपके साथ चलने वाले हो। हम प्रत्येक की सहायता करें। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, बिना आपकी आत्मा के हम कुछ बोल नहीं सकते और बिना आपके वचन के बिना हम जीवन नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक वचन है तब तक जीवन है। वचन के बिना जीवन मृत प्राय हो जाता है और इन बातों को हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवनों में देखते हैं और जैसे ही अंधकार पाप हमारे जीवन से दूर होते हैं वो प्रकाश आ जाता है। इसलिए आपने कहा कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। इसलिए प्यारे प्रभु अन्य जातियां भीड़ के मानिंद तेरे पास आएंगी। आप यशैया से कहे थे और सचमुच में यशैया के जीवन में वो पूर्ण हुआ था। वैसे ही प्यारे प्रभु एक से एक आपके चुने हुए लोगों के जीवन में प्यारे प्रभु हम देखते रहते हैं और उन्हीं आशीषों को हम अपने जीवन में मांग कर आगे बढ़ते हैं। हर एक पात्र जो पुराने नियम का हो चाहे नए नियम का हो, सब के द्वारा हम आशीष पाते हैं, सीखते हैं और आपके साथ चलने में हम सब की अगुवाई होती है। इसलिए आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं निरंतर ये संगति और सहभागिता हमारी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में आपके पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से आप जिनको प्यारे प्रभु चुनकर अपने समीप आने देते हैं, चाहे इस आराधना के माध्यम से, चाहे जहां जहां भी हम रहते हैं, प्यारे प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए सब बातों के लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। रात्रि आगे का जीवन सब कुछ प्यारे प्रभु हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारी इच्छा नहीं, आपकी स्वर्गीय और सिद्ध मनसा हम प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सराहनीय श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और बड़ा सुंदर रहा आज का आराधना भी। और जब 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 प्रभु अपने दास भक्त और आध्यात्मिक गुरु को हमारे बीच में लाएंगे, तब तक ऐसी ही आराधना और हम सब के द्वारा संपन्न हो, ऐसा मैं प्रभु से मांगता हूँ। तो सबको प्रभु आशीष दे। मन भाई आपका समय है। थैंक यू भैया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। और कल फिर हम मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे से प्रार्थना के साथ, और 7:30 बजे से संगति का अवसर रहेगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं। और जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ सभी ने अपनी सहभागिता दी है वचन के भाग को रखने में। तो जो कुछ हम सीख रहे हैं गवाही के रूप में या वचन के प्रकाशन के रूप में, जैसा भी प्रभु अगुवाई करता है, हम आपस में बांटेंगे ताकि इससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के नाम को महिमा मिले। सभी का स्वागत रहेगा। सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट। शालोम। गुड डे। गुड नाइट एबेनेजर। मन भाई थैंक यू। तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।